Praise the Lord, Shalom to everyone. Thank God that God has given us the beautiful opportunity once again to come before you with His living Word of God. So मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने ये सुंदर अपॉर्चुनिटी और सौभाग्य हमें दिया कि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु के कलाम के साथ हम आ सके और आप सबको परमेश्वर हम सबको उत्साहित करना चाह रहे हैं। और आज मैं उस विशेष टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी का जो वरदान है, मैं उस विषय में आपसे बात करूंगा। द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी और भविष्यवाणी की जो वरदान, इसके लिए बाइबल हमें क्या बताती है, इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है। जब हम पहला फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 31 को जब हम रीड करेंगे, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और शांति पाए। When you read 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 10, पहला कोरिन्थियों उसकी 12 से लेके 12 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके 10 पाद तक जब हम पढ़ेंगे, वरदान तो कई प्रकार है परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। यहाँ पे लिखा है भविष्यवाणी की वरदान, एक ही आत्मा के द्वारा ये सब, किसी को भविष्यवाणी के वरदान, किसी को चंगा करने के वरदान, किसी को विश्वास करने के वरदान, किसी को परखने के वरदान। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि भविष्यवाणी के वरदान जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज मैं इस विषय में आपको डिटेल्स में बताने चाह रहा हूँ। जब हम पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 1 Corinthians chapter 14 उसके 3 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। वो किससे बात करता है, वो किसकी उन्नति के लिए कह रहा है? यहाँ पे मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एडिफिकेशन और एग्जोटेशन एंड कंफर्ट। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से बात करता है, परंतु जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने आप की उन्नति करता है, अपने आप का उन्नति करता है। ऐसा खुदा के वचन में लिखा है, वो अपनी उन्नति करता है जो अन्य भाषा में बात करता है। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। उसमें क्या चीज है? उपदेश, शांति, उन्नति, उपदेश और शांति, एडिफिकेशन, एग्जोटेशन एंड कंफर्ट। एडिफिकेशन, एग्जोटेशन एंड कंफर्ट। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में भविष्यवाणी के जो वरदान है, आज इसको लोग मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट ऑफ भविष्यवाणी के जो वरदान है, ये अनबिलीवर्स के साथ इसका कोई डील नहीं है। द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हैज बीन मिसयूज्ड। The gift of prophecy nothing to do with unbeliever, nothing to do with unbeliever। एक बात को हमें समझना कि परमेश्वर उनसे बात करता है जो उसके उद्धार में है, जो उसके रिडेम्पशन के अंदर है। Lord is not going to speak to you about the politics and it's not deals, it's only deals for redemption and for the plan for redemption। जहाँ पर छुटकारा की बात हो रहा है, या जिसको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है, जो उद्धार में है, जो बिलीव करे उसके वचन पर, जो बिलीव करे उसके फेलोशिप में रहते हैं, परमेश्वर उनसे बात करेगा। परमेश्वर उनके लिए आपको भविष्यवाणी का वचन देगा, वचन देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में बॉर्डर है, और वो बॉर्डर क्या है? वो है कि हमें कलीसिया के अंदर रह के
हमें भविष्यवाणी करना है। द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हैज द लिमिटेशन एंड इट्स ऑपरेटिंग एमोंग द सेंस ऑफ गॉड एंड इट्स डज नॉट गो बियॉन्ड ऑफ चर्च, इट्स वर्क इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह की कलीसिया के देह में ये भविष्यवाणी काम करता है। अगर हम इस बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर, तो उसमें गलत हो सकता है, उसमें गलत हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में हमें मनुष्य की उन्नति के लिए, मनुष्य की उपदेश के लिए और शांति के लिए बात करना है। अगर ये तीन चीज उसमें नहीं है तो हम ऐसे भविष्यवाणी को हम डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं कुछ भविष्यवाणी आपको दे रहा हूं, आपके परिवार के लिए या आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ भविष्यवाणी को बोल रहा हूं, अगर उस भविष्यवाणी में उन्नति नहीं है, एनकरेजमेंट नहीं है, एग्जोटेशन नहीं है, शांति नहीं है, तो उस भविष्यवाणी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें भविष्यद्वक्ता को जज नहीं करना है, भविष्यवाणी को जज करना है। यू हैव टू टेस्ट द प्रोफेसी, जो वर्ड वो दे रहे हैं आपको, उसको परख के आपको ग्रहण करना है, उसको परख के ग्रहण करना है। और हमें इस बात को ध्यान देना है, कोई भी अगर कुछ कह रहा है आपको इस गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के अंदर रह के और आप रिसीव कर रहे हैं, बट उसकी जो भविष्यवाणी के शब्द और जो चीजें वो आपसे कह रहा है, अगर आप उसको नहीं परख रहे हैं और यूं ही ऐसे रिसीव कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अपने मन से इस बात को कहा, उसका मतलब वो मन से उस बात को कहा। अगर उसमें उस उन्नति और उपदेश और शांति पाए नहीं जाता है, तो आप वो जो भविष्यवाणी आपके लिए मेरे लिए किया है उसका कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से नहीं, परंतु वो लिखा है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश शांति की बातें करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया का उन्नति करता है। कलीसिया कौन है? कलीसिया आप और मैं है, आप और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वो चीजों को प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा प्रोटेक्ट करता है। कई बार लोग कई बातें कह जाते हैं, किसी के मोबाइल नंबर बता देते हैं, किसी के अकाउंट नंबर बता देते हैं, किसी के गाड़ी के नंबर बता देते हैं, किसी के अंदर की बातें को वो एक्सपोज करते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर, डिलीवरेंस देने वाला, रिडिम्पशन का परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, साल्वेशन का परमेश्वर है। वो आपकी पापों को उजागर नहीं करेगा सबके सामने, वो आपकी अंदर की बातें को उजागर नहीं करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी की चीजों को आप बता दे रहे हैं, किसी सीक्रेट चीजों को, लाइक के मोबाइल नंबर या समथिंग कुछ अकाउंट नंबर को, तो वहां पर जो भीड़ में लोग बैठे हैं, हो सकता है कोई उस नंबर को ले या उस अकाउंट नंबर को लेके हैक कर सकता है, या वो आपसे संपर्क करके अगर वो आपसे नहीं पढ़ता या वो आपकी एनिमी है तो वो आपको हो सकता है हमला करे, अटैक करे। तो उसमें क्या बेनिफिट उससे मिला, क्या लाभ उससे हुआ? यहाँ पर क्लियरली बाइबल में लिखा है कि उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है जो भविष्यवाणी करता है। अगर आज कई ऐसे भविष्य जो वाणी हम करते हैं, आज हम बॉर्डर क्रॉस करके भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, ये एक बॉर्डर है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में बॉर्डर है। हमें उस दायरे के अंदर भविष्यवाणी करना है, उस दायरे के अंदर भविष्यवाणी करना है। उसमें कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अगर किसी को खड़ा करके वहां पे उसकी लाइफ के अंदर के सारी डिटेल्स को बता दे रहा है, सारी अंदर की बातें को बता दे रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअली अपने आप को, उस गिफ्ट को प्रमोट कर रहा है। वहां पे वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वो भाई या बहन वो गिफ्ट को प्रमोट कर रहा है। भविष्यवाणी जो है ये उन्नति की बात करता है, ये एग्जोटेशन और एडिफिकेशन की बात करता है, ये कंफर्ट की बात करता है। वहाँ पे पीस होना चाहिए उस भविष्यवाणी में, वहाँ पे ब्लेसिंग होना चाहिए उस भविष्यवाणी में, वहाँ पे एनकरेजमेंट होना चाहिए उस भविष्यवाणी में, ताकि वो कलीसिया की, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का उन्नति हो, एडिफाई हो। हमेशा इस बात को आपको और मुझे ध्यान। आज लोग यूं ही उस भविष्यवाणी को रिसीव कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, if I am saying something and Bible is different, dismiss it. What I say, Bible is always right. अगर मैं कुछ बातें को कह रहा हूँ, अगर बाइबल मेरी बातों से
अलग है, मतलब बाइबल कुछ और कह रहा है, मेरी बातें बाइबल के चीज़ों वचनों के साथ टैली नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी बातों को आपको डिसमिस करना है और परमेश्वर की वचन जो परमेश्वर की जो बातें हैं वचन में वो ऑलवेज राइट है, वो ऑलवेज राइट है। सो प्रियो, हमें इसको ध्यान देना है। अगर कोई आपको कुछ बातें को कह रहा है और वो बाइबल से टैली नहीं हो रहा है, बाइबल इज समथिंग डिफरेंस, जो व्यक्ति वो कह रहा है उसकी बातों से बाइबल कुछ अलग बातें को कह रहा है, तो आपको उसकी बातों को नकारना है, रिजेक्ट करना है। और परमेश्वर की वचन कभी गलत नहीं हो सकता है, परमेश्वर का वचन ऑलवेज राइट। So let us pray. Father in heaven, thank you so much for giving this burden and grace to meditate this gift of prophecy, Lord. And I believe that Master, as we study and meditate this special topic, the gift of prophecy, भविष्यवाणी के जो वरदान के विषय में आज हमने सीखा, खुदावन धन्यवाद प्रभु, आपने हम इन सारे बातें को बताया परमेश्वर पिता, और जितने हम इसको सुने हैं और हम इसको पवित्र आत्मा मनन किए हैं खुदावन, हम आपकी महिमा के लिए हो, और प्रभु हमें और आप उपयोग करें और आपके लोग को ब्लेस करें कंटिन्यू। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन।